हेलो बिग बेंचर्स, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल में, मेरा स्वागत है। तो आई होप सब अच्छे होंगे। हम लोग का जो यूनिट डिजिट चालू हुआ है ना, मतलब कि नंबर सिस्टम जो चालू हुआ था, और नंबर सिस्टम का जो पहला लेक्चर हुआ था वो अच्छे से हो गया। और हाँ, तो आप लोग कमेंट करके बताना क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक। तो उस पहले लेक्चर में हम लोग ने क्लासिफिकेशन देखा था नंबर्स का। तो आज का जो लेक्चर है थोड़ा नंबर्स के बारे में और पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, तो देखना पहले इसको जोड़ लो। अगर कि कोई दो सम संख्याएं हैं, क्या दो सम संख्याएं जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 46 और मैंने ले लिया 48, ठीक। इन दोनों को जोड़ने पे, दो सम संख्याओं को जोड़ोगे तो हमेशा सम संख्या ही मिलेगी, ठीक। दो सम संख्या को जोड़ने पे हमेशा सम संख्या मिलेगी। वैसे ही दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा सम संख्या मिलेगी, ठीक। दो सम संख्याओं को जोड़ने पर भी हमेशा सम संख्या मिलेगी, दो विषम संख्या को भी जोड़ने पर हमेशा सम संख्या मिलेगी, ठीक। अच्छा, जब एक विषम होगी और एक सम होगी तो हमेशा, जब एक विषम होगी एक सम होगी तो हमेशा क्या मिलेगा, एक विषम संख्या मिलेगा। चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, ठीक है, चाहे जोड़ो या फिर घटाओ, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है। जब दो सम को जोड़ेंगे फिर घटाएंगे तो हमेशा सम मिलेगा। जब दो विषम को जोड़ेंगे फिर घटाएंगे तो हमेशा सम मिलेगा। जब विषम, एक विषम होगा एक सम होगा और जोड़ेंगे फिर घटाएंगे तो विषम मिलेगा, ठीक। आई होप इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। अब चालू करते हैं हम लोग क्या, यूनिट डिजिट। इसको नोट कर लो एक बार अच्छे से, ठीक है। देखो, जो अपना नंबर सिस्टम का जो मेन टॉपिक है, अब जहाँ से नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है असली में ना, जहाँ से नंबर सिस्टम असली में स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट होता कहाँ पे, उसका प्लेस कहाँ पे, पहले इसको जान लेते हैं। फिर यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, बहुत सारी टाइप की सवालें आएंगे उसमें ना, उसको आगे देखेंगे। पहले यूनिट डिजिट होता क्या है उसको जान लो। जैसे कि ये संख्या दी गई है, ये होता है तुम्हारा यूनिट ना, यानी कि यही जो लास्ट में होता है, दाएं तरफ से फर्स्ट पे ना, तो वो क्या होता है, यूनिट पे होता है। और ये 10 यूनिट पे होता है, ये 100 पे होता है, और ये 1000 पे, और ये 10,000 पे। तो ऐसे ही ये तो छोटे बच्चों वाली क्लास का है। तो इसको आप लोग जानते होंगे ना कि यूनिट डिजिट होता क्या है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसा तो हम लोग पढ़ते थे तो ना। तो 8 कहाँ पे है, यूनिट डिजिट पे है। तो हम लोग को यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए बहुत सारी सवालें दी जाएंगी अलग अलग टाइप्स की, और इसके अंदर घुसेंगे हम लोग और एकदम अच्छे से उभर के आएंगे, ठीक है। आगे देखना, जैसे कि अब सवाल कैसा दिया जाएगा। जैसे कि मैं बोलूं ये संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को ऐसे जोड़ना नहीं है। कैसे, ऐसे जोड़ना नहीं है तुम्हें, तब फाइंड करोगे कि इन दोनों को जोड़ने पर जो लास्ट में इकाई का अंक आएगा वो कितना है। ऐसे नहीं फाइंड करना है, आपको केवल इतना देखना करना है कि 8 को उठाओ, इसका यानी कि इस संख्या का यूनिट डिजिट उठाया मैंने 8, इसका यूनिट डिजिट उठाया कितना 6, दोनों को जोड़ना है तो जोड़, 8 से कितना हो गया 14, तो 14 का यूनिट डिजिट कितना है 4। तो इन दोनों को जोड़ने पर यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। केवल और केवल इसका इकाई का अंक उठाओ, इसका इकाई का अंक उठाओ, दोनों को जोड़ दो, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वही इन दोनों को जोड़ने पर जो यूनिट डिजिट आएगा वही आएगा, ठीक है। इतना क्लियर। जैसे कि मैं बोलूं यहाँ पे 3 संख्या हो गई, तो अब देखो इन दोनों को उठाया मैंने 8 और 6, 14 हो गया धन, इसका यूनिट डिजिट कितना है 3 है। पहले देखो, इसका 8 उठाया मैंने, इसका उठाया 6, इसको उठाया 3, इन दोनों को जोड़ा कितना आया 14 धन 3। अब इसका यूनिट डिजिट देखो कितना है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 4, ये 4 लिया और ये 3, 4 और 3 कितना हो गया 7। यानी कि इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर यूनिट डिजिट कितना आएगा 7। कैसे, इसका यूनिट डिजिट उठाया मैंने 8, इसका उठाया 6, इसका यूनिट डिजिट 3, इसको जोड़ा 14 आ गया, तो 14 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 4, ये 3 इसका था, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, 14 3 17 भी करके 7 आ जाएगा, ठीक है, यूनिट डिजिट। ओके, ओके, ठीक, इतना क्लियर। अच्छा, एक सवाल और देखो, जैसे कि घटाना करना हुआ तो घटाने में कुछ नहीं है। जैसे कि घटाना करना है तो इसका भी यूनिट डिजिट उठाओ, इसका उठाओ, 8 घटाना है 6, कितना आया यूनिट डिजिट 2। यानी कि केवल जब हम लोग यूनिट डिजिट पूछेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सवाल में केवल और केवल यूनिट डिजिट की बात होगी, बात खत्म, ठीक।
इसका यूनिट डिजिट उठाया 8, इसका यूनिट डिजिट उठाया 6, 8 में से 6 गया 2। अच्छा एक सवाल और आ सकता है, जैसे कि ये सवाल घटाना है ना। अच्छा घटाना है तो इसका यूनिट डिजिट उठाओ 8, इसका यूनिट डिजिट उठाया 9, अब घटाओ कितना आया -1। अब बोलोगे भैया क्या यूनिट डिजिट माइनस में हो सकता है, तो मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी यूनिट डिजिट क्या है, एक प्लेस का नाम है ना। यूनिट डिजिट क्या है, एक प्लेस का नाम है, तो प्लेस जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। हाँ कि ये पूरा नंबर निगेटिव हो सकता है, लेकिन प्लेस का वैल्यू, जो प्लेस का मान है वो निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, तो मैंने इसका यूनिट डिजिट उठाया 8, इसका उठाया 9, इसका तो आ रहा है -1। अब इसका कैसे होगा? और हमेशा ध्यान से सुनना, जब भी माइनस में यूनिट डिजिट तुमको मिल जाए, जब भी माइनस में तुमको यूनिट डिजिट मिल जाए तो क्या करना है कि उस माइनस में जो संख्या आई है उसमें 10 जोड़ दो, तो जो आएगा वो तुम्हारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्लियर? जब हम लोग इसको घटाते थे 34 5 6 7 8 32 5 6 7 9, इसको हटाते थे तो क्या करते थे हम लोग, इधर से एक हासिल लेते थे, एक नहीं यहाँ पे तो हम लोग 10 हासिल लेते थे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम लोग यहाँ से एक हासिल नहीं लेते थे, कितना हासिल लेते थे 10। ये एक हासिल लेके इसको 18 नहीं करते थे, हम लोग 10 हासिल लेके इसको 10 8 18 करते थे। क्लियर? 10 8 18 करके फिर 18 में से 9 घटाते थे। उसी प्रकार जब ये माइनस में आया तो इसमें हम क्या किए 10 जोड़ दिए, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 9। ठीक है, हासिल एक नहीं लिया करते थे, कितना लिया करते थे 10। ठीक, हाँ तभी वो 18 या फिर 17 कुछ भी होता था। ठीक है, तभी हम लोग उसके आगे एक लिख के उसको बना देते थे। आई होप इतना क्लियर। जोड़ वाली सवाल तो कर लोगे, जोड़ और घटाने वाली सवाल वो तो इजी होती है और ज़्यादा ये पूछा भी नहीं जाता है, बस कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए बताया जाता है। ये सब पूछ भी लिया जाता है कभी कभी, इसलिए सावधान रहना, केयरफुल रहना। अब बात आती है गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं, उसकी सवालें कैसे होंगे। आई होप क्लियर। मल्टीप्लिकेशन वाली सवाल कैसे होंगे, सेम वही बात है। जब भी यूनिट डिजिट की बात होगी, जब भी यूनिट डिजिट की बात होगी, जब भी यूनिट डिजिट की बात होगी तो देखो ठीक है, ये गुणा है, उसको कैसे करेंगे हम लोग। तो इसका यूनिट डिजिट उठाओ 8, इसका उठाओ 6, इसका उठाओ 4, 8 और 6 का गुणा हुआ 8 6 48, इसका 8 मिला, ये 4 ना। कैसे, मतलब इन तीनों संख्याओं का गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा वो बता रहा हूँ। इसका इकाई का अंक लिया 8, इसका इकाई का अंक लिया 6, इसका इकाई का अंक 4। तो 8 का गुणा 6 में किया 48, ये 4, ये 48 का 8, ये 4, 8 चौक कितना हो गया 32। अब 32 का इकाई का अंक क्या है 2, यानी कि इन तीनों का गुणा करने पर इकाई का अंक जो भी आएगा वो कितना होगा, कितना होगा 2 होगा। ठीक, कितना होगा 2। आई होप इतना क्लियर। एक सवाल और देखते हैं। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ। ठीक है, अगर तुमको किन्हीं भी दो संख्याओं में अगर इकाई का अंक कहीं 5 मिल जाए और इकाई का अंक कहीं 2 मिल जाए, तो उन दोनों का गुणा जब करेंगे लोग 5, यहाँ इसका इकाई का अंक लेंगे 5 और इसका इकाई का अंक 2, दोनों का गुणा किया कितना आया 10, यानी कि अब 10 का इकाई का अंक क्या हो गया 0। अब इसमें 0 में कौन सी भी संख्या का गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि अगर कौन सी भी दो संख्याएं मिल गई जिसका इकाई का अंक 5 है और 2 है, यानी कि एक 5 और एक 2 मिल गया, तो हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक, फिर से देखना है सवाल। ये इकाई का अंक 5 है, एक 5 मिल गया और एक 2 मिल गया। अगर एक 5 और एक 2 यानी 5 और 2 का एक जोड़ा बन गया तो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 10 का यूनिट डिजिट कितना होता है 0, और गुणा करना है तो इसका यूनिट डिजिट जब इसका है, जब इकाई का अंक उठाएंगे तो 8 है, तो 8 और 0 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0। ठीक, आई होप इतना क्लियर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको नोट करना अच्छे से। हाँ, थोड़ा वाइस आ रहा था बैक में इसलिए। ये सवाल लिखना थोड़ा अलग टाइप का है कि क्या बोला है कि 433 × 456 × 43 का इकाई का अंक जो है
n+2 है। मतलब इन तीनों को गुणा करने पर जो इकाई का अंक मिल रहा है वो n+2 मिल रहा है। तो n का वैल्यू बताओ। सबसे पहले आप कैसी कोशिश करेंगे इसको हल करने की। इसका इकाई का अंक उठाएंगे 3, इसका इकाई का अंक उठाएंगे 6 और इसको उठाएंगे n। 6 3 18, 8 आ गया गुणे n, कितना आएगा 8n आएगा यहाँ पे ना। अब बोलेगी कि इन तीनों का गुणा करने पे 8n आ रहा है इकाई का अंक, और सवाल में बोला है n+2 है, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, ये दोनों इक्वल होंगे। अब यहीं से गलती चालू होगी आपकी। आप यहाँ से n का वैल्यू निकाल देंगे, इसको इधर लाएंगे तो 7n हो जाएगा ना, बराबर 2, और n का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारी तरफ से 2/7, जो कि गलत है। ठीक, आप इसको ऐसे करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर n की वैल्यू तुम्हारी 2/7 आ रही है और n की वैल्यू 2/7 आ सकती है क्या, यानी कि ये 43 2/7 ऐसा लिखेंगे क्या, यानी कि n ये जो इकाई का अंक है 2/7 है, इकाई का अंक 2/7 हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता हो सकता है। कॉमन सेंस लगाओ, 2/7 नहीं हो सकता ना, फ्रैक्शनल में नहीं हो सकता। ठीक, तो यानी कि ये तो गलत है। अच्छा, अब सही कैसे होगा? हम लोग ऑप्शन से वाली सवाल करेंगे। कैसे करेंगे? मान लो n की वैल्यू 1 है, जब अगर n की वैल्यू 1 है तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगी, जो सेटिस्फाई किया, इन ऑप्शन में से जो सेटिस्फाई किया, जो संतुष्ट किया, वही n की वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि मैं n की जगह पे 1 रख रहा हूँ तो 8 गुणे 1 और 1 धन 2, यहाँ 8 आया, यहाँ 3 आया, दोनों है, मतलब कि 1 रखने पे यानी कि ऑप्शन 1 नहीं है। दूसरा का ऑप्शन देखो, n की जगह पे 8 रखो, 8 गुणे 8 बराबर 8 धन 2, 8 n की जगह 8, n की जगह 8 धन 2, 8 8 64, 8 2 10, यानी कि ये भी नहीं है। अब 3 रखो, 6 रखो, तीसरा ऑप्शन 8 गुणे 6। अच्छा, एक चीज इसका क्या अंक कितना है 8, इसका क्या अंक 3, ये बराबर नहीं है। इसके क्या अंक देखो 4 और इसके क्या अंक देखो 0, ये बराबर नहीं, इसको देखना है। ठीक, तो 8 के यहाँ पे मैंने रखा 6 बराबर 8 के यहाँ पे 6 रखा, और फिर मतलब n की जगह पे 6 रखा, फिर n के यहाँ पे 6 रखा 2। ठीक, अब देखो 8 छंग 48, इकाई का अंक कितना आया 8, 6 2 8, इकाई का अंक कितना आया 8, यानी कि दोनों इकाई का अंक क्या हो गए बराबर, यानी कि ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा सही। कैसे होगा ये देखना पहले, ये सवाल थोड़ा मिस्टेक हुआ, कहाँ पे हुआ वो समझना, बोलने में हुआ कि 433 गुणे 456 गुणे 43 n का गुणा करने पर जो इकाई का अंक आ रहा है वो n+2 आ रहा है, तो n की वैल्यू फाइंड करो। ऑप्शन दिया गया है 1 8 6 5। ठीक, हाँ, तो पहला मैं क्या किया कि अपने हिसाब से इकाई का अंक निकाला, जैसे हम लोग ने पिछले सवाल में किया। 3 गुणे 6 किया, 3 छंग 18 हो गया, 18 का इकाई का अंक कितना हो गया 8, इसका इकाई का अंक n था, 8 का गुणा n में किया तो 8n आ गया, हमारी तरफ से 8n आया। सवाल में बोला है कि n+2 है, तो दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों को इक्वल करके निकालोगे तो n का वैल्यू आएगा 7/2, जो कि फ्रैक्शनल है, तो इकाई का अंक फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, इसलिए वो गलत तरीका है। तो सही तरीका क्या होगा कि ये जो इक्वेशन बनी है 8n बराबर n+2, इस इक्वेशन को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। तो क्या करना है, ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, ये यहाँ पे हम लोग ने रखा 1 रखा तो 8 का नाम 8 हो गया, यहाँ 1 रखा तो 2 1 कितना हो गया 3, इसकी इकाई का अंक कितना आया 8, इसकी इकाई का अंक कितना आया 3, यानी कि दोनों इकाई का अंक बराबर नहीं है। फिर मैंने 8 रखा n की जगह पे, तो 8 गुणे n यानी कि 8 8 धन 2, n की यहाँ पे 8, तो 8 8 64, इसका इकाई का अंक 4 आया, 8 2 10, इकाई का अंक 0 आया, तो दोनों इकाई का अंक बराबर है क्या, नहीं, यानी कि ऑप्शन 2 भी नहीं है। जब मैंने 6 रखा तो 8 छंग 48 हो गया, 6 2 8 हो गया, इकाई का अंक 8 है, यहाँ पे भी इकाई का अंक 8 है, यानी कि सवाल ये क्या होगा, ऑप्शन तीसरा होगा, राइट। ठीक, क्लियर हुआ इतना? आई होप क्लियर हो गया रहेगा। ठीक, तो देखो हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा नंबर सिस्टम का 03, उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट ऑफ पावर, यानी कि जो पावर में संख्याएं होती हैं, जैसे कि ये हो गया 14, यानी कि 4 को 14 बार ऐसे ऐसे लिखेंगे 14 बार, तो गुणा करने पर यूनिट डिजिट कितना आएगा उसको सीखेंगे। मतलब कौन सी पावर वाली संख्याओं का यूनिट डिजिट कितना होगा वो सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए बने रहना साथ। #बैकबेंचर, #बैकबेंचर, हम लोग है ही बैकबेंचर ना, बैकबेंचर वाली फैमिली। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ये वाली बात होगी यूनिट डिजिट ऑफ पावर वाली नंबर्स का। ठीक है, आई होप ये लेक्चर में जो बताया मैंने आपको क्लियर हो गया रहेगा। और हाँ, क्वेश्चंस और चाहिए तो कमेंट करो, शेयर करो। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए
टाटा। अच्छा टाटा बाय।